मेरे पास कुछ प्रेस इंटरव्यूज़ हैं आपके जिसमें आपने कहा कि अगर कहानी की डिमांड होगी तो मुझे किसी तरह का रोल करने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरा काम है, ये मेरा काम है, मेरा पैशन है मेरा काम। मैं अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। मैं ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी आती है। आपको बहुत अच्छे जवाब देना आता है। अच्छा। एक इंटरव्यू में आपने कहा इट इज़ माई बॉडी, इफ़ आई एक्सपोज इट नो वन शुड हैव अ प्रॉब्लम। ये कहा था कि नहीं कहा? मैंने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक एक्टिंग से है। कंट्रोवर्सी ज़्यादा इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि पाकिस्तान की प्रेस ने बार बार ये लिखा कि किसिंग इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जब फिल्म में, ग्लैमर में कोई रिलीजन की बात ले आ जाता है तो कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, भी बिल्कुल ठीक कहा। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एक मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इट्स अ इस्लामिक कंट्री, तो उनके लिए ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग और वो कभी भी वो किस नहीं अलाउ नहीं करते। हम बुरखे में तो फिल्में नहीं बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, एक्सपोजिंग भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने हिंदुस्तान में आके काम किया। कभी कभी मीरा जी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो आपके बयानों से क्रिएट हो जाती हैं। ये 24 फरवरी 2005 ये आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने ये सवाल खड़ा किया कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन गिविंग ए किसिंग सीन। ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। आप कहती नहीं हो, अखबार वाले छाप देते हैं। आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं कहा। आप इतनी सीधी हैं या ऐसे बंद ही हैं? मेरे जी बताइए कि आप मानती हैं कि फिल्म में किस करना, इस तरह का सीन देना, ये इस्लाम के खिलाफ है? और इस्लाम में तो एक्टिंग को भी गुनाह समझा जाता है। तो जब आप एक गुनाह कर रही हैं तो दूसरा भी कर लीजिए। इमरान, मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है उन हीरोइनों की जिन्होंने शिकायतें की हैं। निशा कोठारी के साथ आपने द किलर की शूटिंग के दौरान किसके नाम पर शरारत की थी? जी, अब जनता देखिए, लेकिन ये जो मैं शरारत करता हूँ इट इज़ इन गुड लाइट। पहले बता तो दीजिए क्या शरारत की थी? टू ब्रेक द आइस, मुझे लगा कि एक फ्रेंडशिप के लिए कहीं एक मैंने फाइट मास्टर को कहा कि हमें उनसे कहो कि इमरान हाशमी आपको लेकर जब आप ज़मीन पर जाओगे तो उसके बाद आपको किस करेगा। तो उनका चेहरा इतना छोटा हो गया और उसमें आई थिंक एंड में तो किस थी नहीं, लेकिन बस एक फ्रेंडशिप के लिए, एक ब्रेकिंग द आइस के लिए हमने किया। और सुना कि मल्लिका शेरावत से आपकी काफ़ी तकरार होती थी सेट पर। नहीं, जब किस करने गए तो उन्होंने कहा कि माउथ फ्रेशनर लगा क्या हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी ये माउथ फ्रेशनर की बात मेरी इमेज के लिए बहुत बुरा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। चलिए मैं आपको, ये तो सिर्फ मल्लिका बता सकती हैं उन्होंने आपको क्या कहा था। एक और हीरोइन का नाम मेरे पास में, अमीषा पटेल। उन्होंने तो आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत बोर था तभी। मैं जैसे मैंने कहा, मैं एक्टिंग अमीषा को देखकर बोर थे या अपने काम से? दोनों। नहीं, एक्चुअली मेरा पहला फोटोशूट था और तो आई बी ऑनेस्ट कि कहीं मैं थोड़ा, मुझ में झिझक थी। मुझे पूरी तरह से एक्टिंग की ट्रेनिंग तभी नहीं मिली थी, तो शायद मैं जब कैमरे के सामने गया था तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। एक और बड़ी हीरोइन, आज उनका बड़ा नाम है, उन्होंने आपके साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया था, बिपाशा बासु जी। उन्होंने कहा था इस साइज में थोड़ा छोटा है इसलिए। जी जी जी। मुझे इस बात से कभी बुरा नहीं लगता है कि कौन मेरे साथ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ एक एम होता है कि मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, एक रोल कर रहा हूँ, उसमें जितना जस्टिफाई करूँ, उस रोल को निभा सकूँ।
ये मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन काम कर रहा है मेरे साथ। इसमें कितनी सच्चाई है कि अब आप हिट हो गए हैं, अब आप पॉपुलर हो गए हैं, नाम बढ़ गया है, स्टार बन गए हैं, तब बिपाशा या मल्लिका शेरावत ये अब आपके साथ काम करने को तैयार है, इनके साथ आप फिल्म साइन कर रहे हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि कुछ उन दो सालों में मेरा कद थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए वो अभी काम करना चाहती है मेरे साथ। कैफ, घर वालों ने आपका नाम प्यार से हनी रखा है, घर पे कहते हैं हनी। हाँ जी। उसका मतलब होता है मीठा होना चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि कैफ कभी किसी से मीठा नहीं बोलते। आपको लगा अभी तक? इतनी देर से बैठा हूँ आपके साथ, आपको लगा अभी तक? मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक शू कंपनी ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और हिमायत नगर में बुलाया था। बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और सब कंपनी वाले चाहते थे कम से कम एक बार मुस्कुरा दे कैफ। मैंने बोला था कि मैं जाना वापस, मेरी मीटिंग है, टीम की मीटिंग है, तो मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और ऑब्वियसली इंडिविजुअली लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू करें या फिर आके बात करें, तो वो बहुत कभी कभी मुश्किल होता है कि आपको और जो काम होते हैं वो एक तरफ तो बहुत एडमिरेशन मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रन नहीं बनते तो लोग नाराज़ भी होते हैं। एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन ये तो एक पैकेज मिलता है, साथ में आता है तो कि गुस्सा आता है आपको? इलाहाबाद में लोगों ने आपके घर पर ही हमला कर दिया था। नहीं, वो कुछ ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। ये तो ये गेम है एक, अगर आप चाहेंगे कि हर टाइम आप सक्सीड करें और हर टाइम मैच जीते इंडिया, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो गुस्सा आता है कभी जब इस तरह के नारे लगते हैं? दुख होता है, गुस्सा क्या करेंगे आप? गुस्सा होना कि आप उसको, जिसने मारा उसको पकड़ने थोड़ी जाएंगे आप। अगर आपकी टीम के एक प्लेयर ने मुझे बताया कि कैफ को गुस्सा सबसे ज़्यादा तब आता है जब लड़कियां कहते हैं कैफ भाई। ऐसा बहुत कम हुआ है एक्चुअली। तो टीम के किसी और प्लेयर के साथ ऐसा होता है? नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा ऑब्वियसली।